दादाजी, आज आपकी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी ना? अजीब फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट किया इन्होंने। खुद की मर्जी से आता है और खुद की मर्जी से ही देखभाल करता है और कहते हैं प्रोफेशनल नर्स है। कोई नहीं, कल सुबह मैं खुद आपके लिए नया फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट करूंगी। मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है। सब अपनी अपनी। दादाजी मैं हूं ना, मैं आपकी फिक्र करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। टीना, अब आइसक्रीम तो ले आओ। Oh yeah, I'll just come. Huh? हेलो आंटी। मॉम, आंटी ने ये कैसे फिजियोथेरेपिस्ट को रखा है दादाजी के लिए? उसके टाइम टेबल का कुछ पता ही नहीं है, कब आता है कब जाता है। और वो 5 बजे आने वाला था ना, और आज तो सैटरडे। तुम्हारी चाची के काम ऐसे ही है। अरे वो देखो आ गया। अरे आदित्य जी, आप इतनी लेट आ रहे हो? अभी यहाँ पार्टी चल रही है और आप... अच्छा ठीक है, आप अंदर जल्दी जाइए, दादाजी वेट कर रहे हैं। वैसे सुनिधि, तुम्हारी बेटी है बड़ी घरेलू, लेकिन तुम्हारी देवरानी अपनी दोनों बेटियों के साथ में जब देखो लाइमलाइट में छाई जाती है। सारा क्रेडिट तो वही ले जाती है। अब सौम्या, यस मॉम। बेटा टीना कहाँ है? हम वो आइसक्रीम लेने गई है, आ रही होगी बस। भाई सब लोग आ चुके हैं। Bring cards now, let's play game. दीदी चलो। श्योर मॉम, लेकिन एक पिक ले लूं पहले। ओके ठीक है। पूरी से खुली पड़ी थी। ये आदित्य कुमार जो था वो पिछले 2 महीने से आपके घर पे आया करता था। जी इंस्पेक्टर साहब, हफ्ते में 2 बार आता था, ट्यूसडेज और सैटरडेज। अच्छा, वो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी किसी के मोबाइल फोन पे? जी इंस्पेक्टर साहब, घेरा। एक्चुअली मैं मेरे कजिन्स के साथ दादाजी के रूम के बाहर वीडियोस ले रही थी, तभी गन शॉट की आवाज आई तो मैंने कैमरा घुमाया तो ये दादाजी को शूट करते हुए आदित्य कुमार का वीडियो रिकॉर्ड हो गया इस फोन में। लेकिन गोलियां 2 चली थी, इसमें जो पहले वाली गोली है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन मैंने कैमरा मोड़ा ही था पहली गोली की आवाज सुन के, इसलिए इसमें दूसरी गोली चलाते हुए रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, ये जो आदित्य कुमार था, इसको आप लोगों ने हायर कहाँ से किया था? सर वो सावन नर्सिंग सेंटर से। आई एम श्योर उन लोगों के पास उसकी कोई ना कोई डिटेल्स जरूर होनी चाहिए। अच्छा, आपका ये जो सामान चोरी हुआ है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपने इनको लिखवाई? जी इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी के सेफ में से 50 लाख रुपए कैश और सारी ज्वेलरी चोरी हो गई है। उनकी सेफ में ज्वेलरी? अच्छा, ये जो ज्वेलरी चोरी हुई है इसकी डिटेल्स हैं आपके पास? एक एक चीज की डिटेल है और पुरानी ज्वेलरी थी तो कई फोटोज भी है। अब एक काम कीजिए, मुझे वो सारे फोटोग्राफ्स और वो सारी डिटेल्स दीजिए, मुझे शिनाख्त करने में चाहिए होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें उस चोरी किए हुए सामान की बिल्कुल फिक्र नहीं। भास्कर परिवार के पास उससे लाखों गुना ज्यादा पैसा है। हम सिर्फ उस कोहली को पकड़ना चाहते हैं जिसने छोटी सी चोरी के लिए बाबूजी का खून कर दिया। आप लोग फिक्र मत कीजिए, कि जो कोई भी है
कानून के हाथ से नहीं बचेगा। देखिए, ये केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन का है और जब इस केस के इतने सारे गवाह हैं, इतने ठोस सबूत हैं, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए वकील साहब, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस केस में कोई कमी या कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस बाबूजी के खूनी को पकड़ नहीं पाई है। देखिए, वो मुजरिम फरार हो गया है, पुलिस को उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगता है। जहाँ तक मुझे पता है, इंस्पेक्टर घटोत्कच जो उसे ढूंढने उसके गांव भी गए थे, वो वहां से भी फरार हो गए। पिछले 5 दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं, तो मिल ही जाएगा और जैसे ही वो मिलेगा आपका केस शुरू हो जाएगा। बस हम चाहते हैं कि उसके पकड़े जाने के बाद आप हमारा केस हैंडल कीजिए। सुहाना का हमारे परिवार से पुराना रिश्ता है, वो भी तो पार्टी में आने वाली थी। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, हम आपका केस जरूर लड़ेंगे। बस एक प्ली फाइल करनी होगी प्राइवेट प्रोसिक्यूशन के लिए। ये उसके पेपर्स हैं, आप साइन कर दीजिए। हेलो, हाँ, ओह अच्छा, ठीक, लीजिए, आपका मुजरिम भी पकड़ा गया। पुलिस उसे लेके मुंबई आ रही। अब परसों हम चार्जशीट फाइल करेंगे, आपका केस शुरू हो जाएगा। 2 हियरिंग में उसको सजा करवाऊंगा, तीसरी हियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। बस उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। बहुत बुरा किया है उसने हमारे साथ, बेचारे बाबूजी। आंटी, आप संभालिए अपने आप को, आप भरोसा रखिए, उसे सजा जरूर हो। थैंक यू। योर ऑनर, सख्त से सख्त, एकदम कड़क, कठोर सजा मिलनी चाहिए ऐसे आदमी को जिसने एक अपाहिज और बूढ़े आदमी का खून किया है। एक ऐसे आदमी का खून किया है चंद रुपयों और जेवरों के लिए, जो खुद से उठ नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। बावजूद उसके 2 गोलियां मार के इस शख्स ने उस आदमी का खून किया है। योर ऑनर, आज आपसे एक बहुत कठोर फैसला सुनने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, तो ये सुन के तो हम हिल गए। आज ही केस शुरू और आज ही खत्म। यस योर ऑनर। क्या यस योर ऑनर वीके? अरे भाई, कुछ डिफेंस की सुनो, कुछ अपनी कहो, कुछ दलीलें दो, कुछ बहस करो, कुछ कोर्ट का मौसम भी तो बनने दो। तभी तो हम डिसाइड करेंगे ना कि आज फैसला सुनाएंगे भी या नहीं। हैं? थैंक यू योर ऑनर, आपने मौका दिया, वरना डीके साहब तो घर से ही ये डिसाइड करके आए थे कि मेरे क्लाइंट ने ही ये जुर्म किया है। योर ऑनर, इरादा तो मेरा भी यही होता है जब भी मैं आपकी अदालत में आता हूं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं मजबूर हूं योर ऑनर। ये जो मुजरिम है, इसके खिलाफ इतने सबूत हैं, इतने गवाह हैं कि खुद भगवान भी इसे नहीं बचा सकते। और इस शख्स का नाम है आदित्य कुमार। योर ऑनर, मैं अब इस आदित्य कुमार को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हाँ हाँ, इजाजत है भाई, पेश करो। ये वो नहीं है जज साहब? ये आवाज कहाँ से आई? ये क्या आकाशवाणी हुई है? अरे वीके, ये आवाज तुम्हारे पीछे से आ रही है। जा रही है? ओफो वीके। अच्छा, एकदम पीछे से। श्रीमती जी, आपको जो भी कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आगे कहिए। माता जी आइए आइए, यहाँ से बोलिए। जज साहब, ये आदित्य कुमार नहीं है। साइलेंट। माता जी, ये क्या नई कहानी है? आप ही ने तो कहा था कि आदित्य कुमार है। अभी आदित्य कुमार नहीं तो कौन है? मुझे नहीं पता। कमाल है, आप ही कह रही थी ना आपने इसे मर्डर करते हुए देखा है। पर ये वो नहीं है। ओह अच्छा, तो मतलब ये वो नहीं है।
मतलब ये आदित्य कुमार नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ। जज साहब मैं वही समझा रहा हूँ इनको, लेकिन इंस्पेक्टर मेरी बात ही नहीं समझ रहे। एक मिनट सर। इंस्पेक्टर खटोदकर, क्या ये आदित्य कुमार है? सर ये आदमी आदित्य कुमार ही है। नहीं योर ऑनर, ये आदित्य कुमार नहीं है, वो ऐसा दिखता ही नहीं था। मैं आदित्य कुमार ही हूँ। अभी तो तुम कह रहे थे तुम वो नहीं हो, अब तुम कह रहे हो तुम वो हो। तुम हो कि नहीं हो? क्या चीज क्या हो तुम? मैं आदित्य कुमार हूँ, पर मैंने खून नहीं किया। देखो, अगर तुम आदित्य कुमार हो तो खून तुम ही ने किया है। अरे मैंने खून नहीं किया जज साहब। ये सही कह रहे हैं जज साहब, इन्होंने खून नहीं किया। नहीं माता जी, ये चीटिंग है। आप ही आई थी ना मेरे पास कि आदित्य कुमार को सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। अब आप पार्टी बदल रहे हो, किसकी साइड ले रहे हो? ऐसा कोई करता है किसी के साथ? योर ऑनर, ये आदित्य कुमार है या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन ये वो शख्स नहीं है जो हमारे घर आता था पिताजी की ट्रीटमेंट के लिए, जिसने पिताजी पे गोली चलाई थी। ओह अच्छा, अब मेरे समझ में आया। इंस्पेक्टर घटोत्कच गलत आदमी को पकड़ के ले आए हैं। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये आदमी आदित्य कुमार ही है। अरे लेकिन ये कोई और आदित्य कुमार है सर। आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि क्या ये वही आदित्य कुमार है जो इनके घर पे ट्रीटमेंट करने जाता था या नहीं। अब ऐसे तो मार्केट में हजारों आदित्य। कोई जानबूझ के पकड़ के नहीं लेके आए मैंने। सर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सावन मेडिकल सेंटर से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बाद इस आदमी को हमने इसके गांव से उठाया। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है योर ऑनर, उस रात पार्टी में जो लोग भी मौजूद थे वो सब यहाँ। अभी मिल्क का मिल्क और पानी का पानी हो जाएगा। जिसको लगता है कि ये आदित्य कुमार है, अपना हाथ उठाइए। 1 2 3 4 लोग हैं सर। आजा, हैंड्स डाउन। अब जिसको लगता है ये आदित्य कुमार नहीं है वो अपना हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। अबे तू क्यों हाथ उठा रहा है? अच्छा 6 लोग हैं योर ऑनर, तो इसका मतलब ये आदित्य कुमार नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है विके? क्या कोर्ट की कार्रवाई इस तरह हाथ उठा कर होगी? सॉरी योर ऑनर, लेकिन क्या है, एक इंसान को मैं विटनेस बॉक्स में बुलाऊंगा तो शाम हो जाएगी। ये ऐसे फटाफट हो रहा है, ताबड़तोड़ फैसला हो जाएगा। भाई विके, फैसला आप मुझ पर छोड़िए, आप सिर्फ दलीलें कीजिए। हाँ और ये हाथ वाथ उठाना नहीं। अब तुम दलील करो। हाँ सॉरी, तो दलील ये है सर, ये शख्स आदित्य कुमार नहीं है। और अब इंस्पेक्टर घटोत्कच जी, आप बताइए कि ये सब क्या हो रहा है? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अरे आप भी सोच रहे हैं, आप सोचते रहिए। भाई आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये आदित्य कुमार नहीं है? एक आदमी हाथ उठाइए। हाँ आप बताइए। सॉरी सर, आप यहाँ विटनेस बॉक्स में आके बताइए। हैं माता जी, आपका हो गया, आप बैठिए। हाँ, क्यों ये आदित्य कुमार नहीं है? जज साहब उस आदमी की दाढ़ी और मूछें थी। ओहो, तो कटवा ली होगी दाढ़ी मूछें, कोई परमानेंट थोड़ी होती है, आदमी साफ कर सकता है वो। योर ऑनर, अभी इसकी दाढ़ी मूछ लगा के इसको तैयार करते हैं और फिर खेलते हैं हम लोग पहचान कौन। विके, सॉरी सर, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। यह अदालत 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। ब्रेक फॉर लंच। योर ऑनर, ये है असली 100% शुद्ध देसी आदित्य कुमार। नो योर ऑनर, ये वो आदित्य कुमार नहीं है, वो ऐसा दिखता ही नहीं था। आदित्य कुमार काफी मोटा था, उसका पेट भी था। अरे तो दुबले हो गए होंगे माता जी, पुलिस से दौड़ते दौड़ते दुबले हो गए होंगे। आदित्य कुमार तुम दुबले हो गए, लोग पहचान नहीं पा रहे तुमको, खुश हो रहे हैं सर ये। जज साहब, आदित्य कुमार की कद छोटी थी, 5 फीट 3 इंच या लगभग 4 इंच की थी, पर ये तो काफी लंबे दिख रहे हैं। जज साहब, हम सब ने आदित्य कुमार को देखा है, ये वो है ही नहीं। जज साहब, आदित्य कुमार मोटा चश्मा पहनता था और उसकी आवाज ऐसी नहीं थी।
मेरा उससे बहुत बार इंटरेक्शन भी हुआ है। ये वो आदमी नहीं है। आप बैठ सकते हैं, बैठिए। योर ऑनर, इन सब गवाहों के बयानातों से तो यही साबित होता है कि ये शख्स आदित्य कुमार नहीं है। चाहे इसकी दाढ़ी लगवा दो, चाहे इसको दौड़ा के पतला कर दो, चाहे इसका घसवा के हाइट तो कम नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो इसका, ये आदित्य कुमार नहीं बन सकता। लेकिन अब आप बताइए इंस्पेक्टर घटोत्कच जी कि आप सिर्फ गलत आदमी को उठा के क्यों लाए? कोई जानबूझ के पकड़ के नहीं लेके आए हम इनको। सावन मेडिकल सेंटर से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बेसिस पे इसको गिरफ्तार किया गया। ये एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट है, वहां पे काम करता है, और उन लोगों ने इसको भूषण फैमिली में एज ए मेडिकल केयर टेकर अपॉइंट किया था। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये आदित्य कुमार नहीं तो ये पुलिस से भागता क्यों फिर रहा है? बताओ भाई, पुलिस से क्यों भाग रहे थे? मैं घबरा कर भाग रहा था। तब मुझे पता चला कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मर्डर केस में मुझे तलाश कर रही है। योर ऑनर, इस आदमी को पुलिस को दौड़ाने की सजा मिलनी चाहिए। इसने इंस्पेक्टर घटोत्कच जैसे शरीफ, ईमानदार और रिश्त पुष्ट ऑफिसर को इतना दौड़ाया है, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक्चुअली ये बात सही है कि मैं सावन सेंटर में काम करता हूँ, और मुझे ये भी बताया गया था कि भूषण फैमिली में जाना है, लेकिन अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, मुझे गांव जाना पड़ गया। मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, और जब मुझे पता लगा तो मैं घबरा गया, डर गया। योर ऑनर, इन सब बातों से ये साबित होता है कि ये आदित्य कुमार, मेरे क्लाइंट, वो आदित्य कुमार नहीं है जिसकी पुलिस को तलाश है। हो, ये मामला काफी गड़बड़ घोटाला लग रहा है। अदालत पुलिस को ताकीद करती है कि अगली सुनवाई पे असली गुनहगार को पेश किया जाए। आखिर कोर्ट के भी कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स होते हैं ना। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल द रियल अक्यूज्ड इज फाउंड। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? सावन नर्सिंग सेंटर ने एक ऐसे इंसान को अपॉइंट किया जो इंसान वो है ही नहीं। त्रिशा, ये केस फेक आइडेंटिटी का है, शेर की खाल में भेड़िया। उसे पता था कि भूषण फैमिली को फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। उसे ये भी पता था कि ये फिजियोथेरेपिस्ट आदित्य कुमार छुट्टी पे घर जाने वाला है, इसीलिए वो खुद आदित्य कुमार बन के भूषण फैमिली में आया, घर में रहा, और सारा कुछ समझने के बाद उसने खेल कर दिया। तो असली आदित्य कुमार को फंसाकर अपना काम कर गया। नहीं, ये काम तो वो अकेले भी कर सकता था, लेकिन सबके सामने सरेआम चोरी करने का क्या मतलब? सर, शायद इसलिए क्योंकि बहुत समय से वो मौका ढूंढ रहा था और उस दिन उसे मौका मिल गया और उसने मौका देके चौका मार दिया। एग्जैक्टली सर। ये भी तो हो सकता है कि वो इस मौके की तलाश में हो। बस सर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान अपने आप को एक्सपोज करके क्राइम क्यों करेगा? क्योंकि वो नहीं था ना, वो तो आदित्य बन के आया था। पर सर, चेहरा तो उसी का था ना, आदित्य कुमार का नहीं। चेहरे से याद है, तुम इंस्पेक्टर घटोत्कच से मिलो और उनसे कहो कि सारे विटनेसेस से मिले और उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से खूनी का एक स्केच तैयार करवाएं। और तुम्हें क्राइम सीन पे भी जाना होगा। ओके सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस रात क्या हुआ था? आप सब में से किसने उस रात आदित्य कुमार को गोली चलाते हुए देखा था? तो फिर बाकी सब ने क्या आवाज सुनी? राइट। जब खून हुआ था, जो जहां खड़ा था उस पोजीशन पर जाकर खड़े हो जाएं प्लीज। अरे टीना, तुम वहां नहीं खड़ी थी, तो तुम उधर राइट पे खड़ी थी। नहीं अंकल, मैं यहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब गोली चली उस टाइम पे तुम यहाँ आ चुकी थी। पहले तुम उधर खड़ी थी, मैं कुछ भूलता नहीं। ओफो, आपको कुछ याद तो रहता नहीं है।
यूं ही अपनी मेमोरी की शेख ही बगाड़ते रहते हैं। ओ हाँ सैंडी अंकल, आप सही कह रहे हो। पहले मैं रिमझिम से बात करने वहां गई, फिर मैं निर्मला आंटी से बात करने के लिए यहाँ आई थी। आप सही कह रहे हैं। देखा, क्या बात है सैंडी अंकल, आपकी मेमोरी तो जबरदस्त है। मानना पड़ेगा आपकी मेमोरी को। और सौम्या भी वहां नहीं थी। अंकल मैं तो यहीं खड़ी थी। अरे पहले तुम उधर थी जहां ये दोनों थी, और उसके बाद इधर आ गई थी। मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। अरे अंकल, वो वहीं खड़ी थी, मैं देख रहा था उसे यहाँ से। नहीं अंकल, मैं यहीं खड़ी थी। अगर मैं वहां खड़ी होती तो वीडियो कैसे बना लेती? बिकॉज वहां से तो दादाजी के रूम का व्यू ही नहीं मिलता है। करेक्ट सौम्या, सॉरी सैंडी अंकल, इस बार आप गलत हो। सौम्या बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे इनका क्या है, ये तो जब देखो अंधेरे में तीर चलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जूली, तुम भी यहाँ नहीं खड़ी थी? नहीं, जूली तो यहीं खड़ी थी शायद। तो देख लो इनको। अंकल कोई बात नहीं है, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन रीना वहां नहीं खड़ी। अरे नहीं अंकल, वो यहीं खड़ी थी मेरे पीछे, मैं उससे बात कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रिलैक्स सैंडी अंकल, हम एक्यूरेट पोजीशंस नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि उस दिन जब खून हुआ कौन कहाँ खड़ा था और उसको क्या दिखा। ऑलराइट? अच्छा, तो आप सब यहाँ खड़े थे, राइट? और सौम्या, तो आप अपनी कजन की वीडियो यहाँ से बना रही थी, राइट? या दिखाइए। और उसके बाद पहली गोली चली। हाँ। तो वो इस विंडो से कूदा है। और तब तक आप सब आ चुके थे रूम के अंदर? बस हम आ ही रहे थे, जब तक हमने दूसरी गोली की आवाज सुनी तब तक हमने भागना शुरू कर दिया। और फिर वो यहाँ से कूदा, राइट? और अजय तुम उसके पीछे भागे थे? हाँ, मैं उसके पीछे वहां तक भागा था, फिर उसने दीवार जंप किया और मैं उसके पीछे भागता गया। और उस वक्त आप सब कहाँ थे? हम लोग यही थे जहाँ पे अभी आप खड़ी। अच्छा, अजय फिर बहुत दूर तक मैंने उसका पीछा किया, पर वो भाग चुका था। तो जब आप वापस कमरे में आए तो तिजोरी टूटी हुई थी? जी। मिसेस सुनिधि, आपके पास ये आदित्य कुमार का कोई फोटोग्राफ होगा? नहीं, कोई फोटो नहीं है उसका। बस पार्टीज में यूं ही जो फोटोग्राफ खींची गई उसके बैकग्राउंड में इधर उधर दिखाई दे रहा था, और वो फोटोग्राफ हमने इंस्पेक्टर साहब को दे दी। इंस्पेक्टर साहब, ये आदित्य कुमार का स्केच आप रख लीजिए और प्लीज छानबीन शुरू कर दीजिएगा जल्दी। रविंद्र भूषण हत्याकांड। सूत्रों के मुताबिक रविंद्र भूषण की हत्या चोरी की वजह से हुई है। मुजरिम फरार। लो, अब तो मीडिया ने भी इस चोरी के लिए किए गए कत्ल का नाम दे दिया। जब तक पुलिस मर्डर को नहीं पकड़ लेती तब तक कुछ नहीं कह सकते। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही बात बुदबुदा रही है। ये चोरी के लिए किया गया कत्ल है या कत्ल के लिए की गई चोरी है? सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब अपना अपना नजरिया है देखने का, इट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये कि जरूरी नहीं कि जो चीज साफ साफ दिखाई दे वो सच हो, छलावा भी हो सकता है। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक मैं तुमको लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये त्रिशा है, त्रिशा हीरा है, 24 कैरेट डायमंड। ठीक है, मैं चोर हूं, मैं आता हूं चोरी करने। मैं आया, सुनो, त्रिशा को उठाया, मैं जा रहा हूं, तुम मुझे रोको। पिशक्यां, पिशक्यां। मैंने तुम्हें गोली मारी, फिर त्रिशा को उठाया और चला गया। ये क्या हुआ? ये हुआ चोरी के लिए किया गया मर्डर।
करेक्ट? नहीं समझे? ओके, कट कट। सीन नंबर 2। रोनो 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 रोनो। मैं तिशा को उठाया, मैं जा रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे कुछ नहीं कह रहे, फिर मैं रुकता हूं और तुम्हें एक गोली मारता हूं। ये क्या हुआ? ये हुआ मर्डर के लिए की गई चोरी। जब आदित्य उस कमरे में चोरी कर चुका था, उसे गोली चलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो चोरी करके खिड़की से कूद के जा सकता था, लेकिन फिर भी उसने दूसरी गोली चलाई। सबको पता चल गया कि वहां गोली चली है। ऐसा क्यों किया उसने? अब वो एक अपाहिज आदमी पे गोली क्यों चलाएगा? या तो ये है कि उस अपाहिज आदमी ने उसको रेसिस्ट किया और रोकने की कोशिश की हो। नहीं, वो तो पैरालाइज था ना कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ कर सकता था, राइट? एग्जैक्टली। तो ये चोर एक पैरालाइज्ड आदमी पे गोली क्यों मारेगा? और एक नहीं 2 गोली, जबकि उसको पता है कि गोली की आवाज से सबको पता चल जाएगा। सर, यू हैव अ पॉइंट। यस, आई हैव अ बिग पॉइंट। और पॉइंट ये है कि वो चोरी करने आया ही नहीं था, ताकि सबको ये लगे कि ये चोरी के लिए किया गया मर्डर है, जैसे कि हम सबको यही लग रहा था। पर सर, वो उसको मारना क्यों चाहता था? अब वो उसको मारना चाहता था या कोई और चाहता था कि रविंद्र भूषण मर जाए? पर ऐसा कौन सोच सकता है? ऐसा वही चाह सकता है जिसको रविंद्र भूषण की मौत से सबसे ज्यादा फायदा हो। बाबूजी के मरने से किसे क्या फायदा हो सकता था? उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था, किसी से बिजनेस राइवलरी भी नहीं थी। रीमा जी, आदित्य कुमार को आपने अपॉइंट किया था ना रविंद्र जी की देखभाल करने के लिए? जी हाँ, एक्चुअली घर में उनकी देखभाल करना सबको भारी पड़ रहा था और डॉक्टर्स ने भी कहा था कि फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि और आपके हस्बैंड की डेथ एयर क्रैश में हुई थी, राइट? जी। और आपके? उनका हार्ट अटैक हुआ था। प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया आप लोगों के बीच? जी नहीं, अभी बाबूजी की मौत हुई है और अभी ये सब। तो प्रॉपर्टी को लेके तो बहुत झगड़े होते होंगे आप लोगों के बीच। वो अलग बात है, पर वैसे भी इस बात का बाबूजी के मर्डर से क्या लेना देना? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। मुझसे जितना हो सका वो दादाजी के लिए मैं किया करती थी, बट सौम्या और टीना, उन्हें अपनी अय्याशों से फुर्सत मिलती तभी तो वो दादाजी के लिए कुछ करती रही। और बल्कि कई बार सौम्या से इस बारे में मेरी बहस भी हो चुकी। प्रॉपर्टी को लेकर, am I right? प्रॉपर्टी और पैसा उन्हें चाहिए, इतना कर्जे लेकर बैठे हैं अपनी अय्याशों को पूरा करने के लिए। रिधिमा जेलस थी हमारी लाइफस्टाइल से। एक्चुअली उन लोगों में वो बात नहीं है जो हम में है। हम लोग एक अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही रूटीन चेकअप। तो उनसे जाके पूछिए ना कि उनके पास इतनी गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी आती कहाँ से है? एग्जैक्टली। घर का भेदी लंका ढाए, क्या कर रहा है? इस घर में तो एक नहीं सारे के सारे भेदी लग रहे हैं। घर में इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। सब एक दूसरे के दुश्मन थे, इनफैक्ट जानी दुश्मन थे। मौका मिलता ना तो एक दूसरे को नोच लेते। और सर, सब एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जबरदस्त कर्जे में फंसे हुए हैं। तो हमें मोटिव तो मिल रहा है, अरे आदित्य कुमार क्यों नहीं मिल रहा? जब तक वो नहीं मिलेगा ना, हमें पता नहीं चलेगा कि ये कत्ल कराया किसने। सर, इनफैक्ट ये जो सब है, इन सभी के पापों का घड़ा भर चुका है और कल शायद वो फूट भी जाए। वो कैसे? सर, सौम्या ने अपने बॉयफ्रेंड को कल 50 लाख रुपए देने, जैसा कि उसने वादा किया था, और टीना को भी उतनी ही रकम अपने कर्जदारों को कल की ही तारीख में चुकानी है। और रिधिमा के भी सारे कार्ड्स ब्लॉक्ड हैं और उसका अकाउंट भी ऑलमोस्ट 0 पर है। और जब तक ये प्रॉपर्टी का फैसला नहीं हो जाता ना, उसके अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले।
ऑन टॉप ऑफ दैट उसको ये जूलर को एक बैलेंस पैसे भी देने हैं। और अगर वो पैसे ना देना तो वो केस कर देगा उस पर। और वो अजय? सर वो अजय तो बहुत बुरा फंसा हुआ है। बेटिंग में कितने सारे पैसे हार चुका है वो। कोई बड़ी बात नहीं अगर कल को उसका मर्डर भी हो जाए। अरे सुहाना मैडम, ये किस टाइप की फैमिली से आपके रिलेशन है भाई? एक से बढ़ के एक अफलातून कैरेक्टर्स है। इन सब से मेरा पीछा छुड़वाइए। पीछा छुड़वाओ मतलब? पीछा करो उनका। तुम्हें केस सॉल्व नहीं करना है क्या? याद है तुमने क्या कहा था? सख्त से सख्त सजा। अरे ये केस मेरे लिए सख्त से सख्त सजा बन चुका है। प्लीज बी सीटेड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, असली आदित्य कुमार मिल गया है। हमने उस अक्यूज्ड को ढूंढ ही निकाला। अरे भाई कहाँ है मिस्टर आदित्य कुमार? दिखाई तो दे नहीं रहा है अदालत में। कुछ गायब होने की दवाई खा ली है क्या? नहीं सर, यही है, अभी प्रकट होगा। मैं उसे लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने मुझे अपने 3 बॉसेस का नाम बता दिया है। बॉसेस से मेरा मतलब है वो लोग जिन्होंने उससे कत्ल करवाया है। और वो चोरी किए गए पैसे और गहने भी बरामद कर लिए गए। अरे वीके, वो तो सब ठीक है, लेकिन वो कहाँ है जिसका इस अदालत को बेसब्री से इंतजार है? उसे बुलाओ। बस सर, इंतजार खत्म हुआ। आदित्य कुमार को हाजिर किया जाए। सॉरी। वीके। हाँ सर। ये क्या मजाक है? Your Honor, I present आदित्य कुमार। वीके, ये क्या ड्रामा है? ओह सो सॉरी सर। सर ड्रामा नहीं है, एक मिनट, कुछ रह गया है। दे रहा। या ये सर। ये है 100% कंप्लीट आदित्य कुमार, एकदम ओरिजिनल। वीके, ये सब क्या लगा रखा है तुमने अदालत में? साफ साफ बताओ, मैटर क्या है? योर ऑनर, पॉइंट ये है कि आदित्य कुमार कोई है ही नहीं। जैसे जिंदगी एक वो माया है, मिथ्या है, वैसे ही आदित्य कुमार भी एक भ्रम है, एक क्रिएट किया गया कैरेक्टर है और कुछ नहीं। और जो असली आदित्य कुमार है, या मैं ये कहूं कि जो नकली आदित्य कुमार है, वो इसी फैमिली का एक मेंबर है। प्लीज प्लीज शांत रहिए आप लोग।
और उसका नाम है टीना। What? क्या क्या बोल रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? Excuse me? ये क्या बकवास है? योर ऑनर, वीके मेरी बेटी पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। साइलेंस साइलेंस, आप चुप हो जाइए। देखो वीके, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। यस सर। और इस पूरे कांड में टीना के साथ 2 और फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व। कौन? अजय और सौम्या। आप ये क्या कह रहे हैं? और हम क्यों करेंगे ऐसा कुछ भी? अजय तू बोल ना। पहले आप टीना को बोले थे, अभी हम पागल हो गए अजय साहब। ऐसे कर, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या बोल रहे हो आप? दिमाग खराब हो गया आपका? सारी दुनिया में आपको मेरे ही बच्चे मिले इल्जाम लगाने के लिए। अरे प्लीज आप लोग शांत हो जाइए ना। हद हो गई। वीके, ये क्या ड्रामा है? आई होप यू कैन प्रूव ऑल दिस। ड्रामा नहीं है योर ऑनर। दरअसल टीना, सौम्या और अजय ने मिलकर दादाजी और रविंद्र भूषण को मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने आदित्य कुमार नाम के एक फिजियोथेरेपिस्ट का कैरेक्टर घर में इंट्रोड्यूस किया। और वो फिजियोथेरेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि खुद टीना इन डिस्गाइज थी। ओह योर ऑनर, चोरी किए हुए पैसे सौम्या और अजय ने अपने अपने कर्जदारों को दिए और गहने टीना के कर्जदारों से बरामद किए गए। ये वीके, एक बात बताओ, तुम्हें इन लोगों पे शक कैसे हुआ? योर ऑनर, वो अंकल सैंडी ने हमारी मदद की थी। थोड़े से कंफ्यूज थे लेकिन बहुत काम आए। सिर्फ अंकल सैंडी का ये कहना था कि जब सौम्या वीडियो बना रही थी उस वक्त टीना उनके पीछे नहीं थी, जबकि सौम्या और अजय का ये कहना था, उनका ये बयान था कि जब सौम्या वीडियो शूट कर रही थी तो टीना उनके पीछे मौजूद थी और किसी फैमिली मेंबर ने टीना को सौम्या के पीछे नहीं देखा था। और इसी बात पे मेरे दिमाग की घंटी बज गई और मेरी टीम ने इनको फॉलो करना शुरू किया। अच्छा, तो फिर टीना थी कहाँ? टीना ऊपर कमरे में अपने दादाजी रविंद्र भूषण का कत्ल कर रही थी। और बाकी की स्टोरी टीना खुद सुनाएंगी, क्योंकि अब मेरे टॉन्सिल फट चुके हैं बोल बोल के। सावन मेडिकल सेंटर से मुझे खबर मिली कि फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है और आदित्य कुमार को अपॉइंटमेंट दी है। उसके बाद मुझे पता चला कि वो भी छुट्टी पर है। मैं पैसों को लेकर बहुत परेशान था और दादाजी को मेरी हरकतों के बारे में सब पता चल गया था और उन्होंने फैसला किया था कि वो मुझे डिसोन कर देंगे। दादाजी मुझे और टीना को कुछ नहीं देना चाहते थे। दादाजी हम दोनों की हरकतों की वजह से हम दोनों से नफरत करते थे और उन्हें रिद्धि माँ से ही प्यार था। हमें बहुत कर्जा था और अजय ने जब हमें बताया तो हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आया, तो हमने सोचा कि ये प्लान ठीक है, हम ये करेंगे। उसके बाद टीना आदित्य कुमार बन के आई। वो सबसे मिली जुली। उस दिन की पार्टी की रात को उसने दादाजी को मार दिया। योर ऑनर, सौम्या ने आदित्य कुमार के भेष में टीना का वीडियो लिया। टीना खिड़की से कूदकर भागी तो अजय उसके पीछे भाग गया। फिर वो टीना के साथ घर में वापस आ गया। सबको लगा कि टीना यहीं कहीं थी। सब लोग ऊपर वाले कमरे में पहुंच चुके थे। टीना अजय की मदद से घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। और सौम्या की आड़ में वो कमरे में दाखिल हुई। फिर तीनों ने सबके साथ रोना धोना शुरू कर दिया।
और फिर अजय ने फोन लगा के पुलिस को बुलाया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने? क्यों किया? योर ऑनर, इन तीनों को सख्त से सख्त सजा देना। मेरी औलाद ने मुझे आज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मॉम आई एम सॉरी, मॉम आई एम सॉरी। योर ऑनर, आजकल के नौजवान सोसाइटी में और अपनी इमेज के दिखावे में न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, और इस केस में तो इन्होंने एक बुजुर्ग की जान ले ली। आप प्लीज इन्हें समझाइए कि न सिर्फ ये अपने माँ बाप का विश्वास खो रहे हैं, बल्कि कानून के दोषी भी बन रहे हैं। सारे सबूतों से साबित होता है कि अजय, टीना और सौम्या ने ही कत्ल का प्लान बनाया और उसे अंजाम भी दिया। इन बच्चों के साथ साथ अदालत आज के समाज को भी दोषी मानती है, जिनके बिगड़ते हुए हालात ने इन बच्चों को जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। यह अदालत अजय, टीना और सौम्य को रविंद्र भूषण के कत्ल के इल्जाम में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है।